भैया आज यहाँ पूजा अर्चना हुई है, कैसा पूजा सफल रहा? 108 किलो दूधा महाअभिषेक किया गया, इसमें दही घी शहद के द्वारा हुई। उज्जैन से लाया गया है रुद्रा, तो वो रुद्राज भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से महाकाल में टच करके लाया गया, तो उनका आशीर्वाद प्रेम है वो भक्ति भाव के साथ में हमारी माता बहन और भक्त गणों में बटेगा। क्योंकि रुद्राक्ष को लेके भक्तों में थोड़ी भक्ति ज्यादा बढ़ी है, रुद्राक्ष का भाव एक अलग ही उत्पन्न हुआ है। आपके विचार में कैसे है कि रुद्राक्ष लाना चाहिए और यहाँ के भक्तों को वितरण करना चाहिए? क्योंकि 4.5 किलो चांदी के नाग देवता नाग पंचमी में यहाँ स्थापित किया गया था। क्योंकि बाबा देवादेव महादेव सावन में आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण कर जाते हैं। देवादेव हर साल हम करते थे और 4 सोमवार पड़ता था, इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं, मतलब आदि माह भी पड़ रहा है। इस तरह से आगे सुपेला में अन्य जगह करके 8 मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी का रुद्रा महाअभिषेक होगा। हर हर महादेव। सावन के पहले सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का पर्व शुरू हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया है। आज पहला सोमवार है। राजराजेश्वरी मंदिर में हर साल की भांति यहाँ पूजा अर्चना की गई है, रुद्र अभिषेक किया गया है, दूध चढ़ाए गए हैं शंकर भगवान को। और इस बार जो नया है वो ये है कि हर साल पूरे के पूरे 4 सोमवार इसी मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी, मगर इस बार दया सिंह द्वारा भिलाई नगर के तमाम मंदिरों में घूम कर, क्योंकि 8 सोमवार होने वाले हैं, तो तमाम मंदिरों में घूम कर पूजा अर्चना की जाएगी, ताकि वहाँ के वार्ड वासियों को भी इसका लाभ मिले। इस पूजा अर्चना, इस भक्ति भाव में वो भी रम जाएं। भैया आज यहाँ पूजा अर्चना हुई है, कैसा पूजा सफल रहा? देखिए, देवादेव महादेव सोमवार का दिन है, सावन का पहला दिन है। 108 किलो दूधा महाअभिषेक किया गया, इसमें दही घी शहद के द्वारा हुई। और साथ ही महाभोग प्रसाद के रूप में, चाहे पूड़ी हलवा हो चाहे खीर हो, ऐसा भोग लगा के लोगों में वितरण किया जा रहा है। क्योंकि देवादेव हर साल हम करते थे और 4 सोमवार पड़ता था, इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं, मतलब आदि माह भी पड़ रहा है। तो भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी का एक मिलन होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में। और दोनों ही होता है, क्योंकि जो दूसरा माह होता है वो पुरुषोत्तम माह कहलाता है, लेकिन वो सावन पे हो रहा है। तो एक ऐसा योग है, तो कहीं न कहीं भक्ति का भाव है। तो प्रथम पहला दिन हमने राजराजेश्वरी मंदिर में जो करते आए हैं तो आज कर रहे हैं। सेकंड अब वैकुंठ धाम केम में होगा। इस तरह से आगे सुपेला में अन्य जगह करके 8 मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी का रुद्रा महाअभिषेक होगा। और महाअभिषेक के साथ में महाकाल के प्रसाद स्वरूप उज्जैन से लाया गया है रुद्रा, तो वो रुद्राज भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से महाकाल में टच करके लाया गया, तो उनका आशीर्वाद प्रेम है वो भक्ति भाव के साथ में हमारी माता बहन और भक्त गणों में बटेगा। तो उस भाव से आज सैकड़ों की तादाद में बटा है और अन्य जगह भी ये वितरण चलेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने हमें एक अवसर दिया, मौका दिया और 8 सोमवार का मौका दिया। तो निश्चित तौर में भक्ति का भाव है और भक्तों का सैलाब है, तो सबका भाव है। क्योंकि बाबा देवादेव महादेव सावन में आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण कर जाते हैं। तो इस बार 2 माह रहेंगे बाबा, तो सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि रुद्राक्ष को लेके भक्तों में थोड़ी भक्ति ज्यादा बढ़ी है, रुद्राक्ष का भाव एक अलग ही उत्पन्न हुआ है। आपके विचार में कैसे है कि रुद्राक्ष लाना चाहिए और यहाँ के भक्तों को वितरण करना चाहिए? निश्चित तौर पे बहुत जो भगवान भक्ति में रहते हैं और वो उज्जैन जा भी नहीं पाते हैं, जैसा मैं महाकाल की तर्ज पे बाबा भोलेनाथ जी की बारात भी निकालता हूँ, तो कुछ ऐसे लोगों ने रुद्राक्ष की मांग की कि भैया हमारे लिए लाना, भैया हमारे लिए। तो कहीं न कहीं हम भक्ति भाव से वहाँ के महामंडलेश्वर हैं पंडित रमन पंडा जी, उनके द्वारा हमने चर्चा की और बात किया, क्योंकि वो महामंडलेश्वर है, कि हमको भगवान भोलेनाथ जी के लिए रुद्राक्ष जो बाबा भोलेनाथ जी का प्रसाद स्वरूप हो, जो भक्ति भाव के साथ हम भक्तों में बांट पाएं, तो उनके द्वारा हमको मिला और हम भक्तों में लोगों को बांट रहे हैं। हर बार इसी राजराजेश्वरी मंदिर में 4 सोमवार का पूजन होता था। इस बार कैसे विचार आया है कि हर मंदिर में घूम कर करना है, उससे भक्तों को क्या लाभ होने? भक्तों का जो ये भक्त यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, भाई कैंप है, सुपेला है, नेहरू नगर है, भिलाई है, दुर्ग है, दूर दराज से भी यहाँ नहीं आ पाते। एक भक्ति का भाव तो यहाँ इसलिए है क्योंकि 4.5 किलो चांदी के नाग देवता नाग पंचमी में यहाँ स्थापित किया गया था, इसलिए एक भक्ति भी है यहाँ। लेकिन ये 8 सोमवार ईश्वर ने सिर्फ इसलिए दिया कि भक्तों तक पहुँचो और हर भक्त को रुद्राज मिले और हर भक्त रुद्र महाअभिषेक का आनंद ले। बस उस भाव के साथ दुर्ग जिले के अंदर में पूजा अर्चनी होगी, महाअभिषेक होगा और लोग भक्तों को एक प्रशंसा भी होगी और भक्ति भाव के साथ में भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बस इस भाव से अन्य मंदिर भी हमने तय किया है।
आज पावर हाउस के राज राजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना संपन्न हुई। इसके तत्पश्चात अगले सोमवार को बैकुंठ धाम के मंदिर में पूजा अर्चना होनी है और जैसे कि दया भैया ने बताया कि वहां भी भक्तों को रुद्राक्ष बांटे जाएंगे। तो क्या कुछ होता है अगले सोमवार को हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।